बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला अजीम शान सुपर 6 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला प्री क्वार्टर फाइनल मैच 531 ईबी और 475 ईबी की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है और 531 ईबी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और उधर अली रज़ा और मोहम्मद आसिफ बारी की शुरुआत के लिए आए हैं और उधर गेंदबाजी के लिए गुलरेज गुल को लगाया गया है। पहली ही गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, इसको खेल दिया है। मिडोन की तरफ फील्डर वहाँ पर मौजूद थे, गेंदबाज दौड़ करके उन्होंने गए और गेंद को उठाया, फील्ड किया, एक रन बनाने का मौका। उस एक रन के साथ ही अली रज़ा का खाता खुलता हुआ। पहला प्री क्वार्टर फाइनल गवर्नमेंट बॉयज़ क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खेला जा रहा है 515 ईबी में। अली रज़ा की पहली ही ओवर की पहली ही गेंद बहुत ही अच्छी थी, उसको उठाना चाहते थे अली रज़ा लेकिन नाकाम रहे। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं अली रज़ा। बहुत ही अच्छी गेंद, दोस्तों से थोड़ा सा गेंद अंदर की तरफ सा वो चला गया सीधा विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। और अब स्ट्राइक पर है मोहम्मद आसिफ। इस बीच ओवर की अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई गेंद और मुसलसल गुलरेज गुल तेज़ गति की गेंदबाजी कर रहे हैं उमैर आसिफ को। बहुत ही बढ़िया। पहले ओवर की 3 गेंदें हो चुकी हैं, केवल एक ही रन बटोरा है 531 ईबी के बैट्समैनों ने। इस बीच ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर की तरफ गेंद आई थी और गेंद चला गई पॉइंट की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही उमैर की इनिंग का खात्मा होता हुआ। बहुत ही बढ़िया विकेट हासिल किया है उमैर का। गुलरेज गुल ने पहला विकेट गिरता हुआ 531 ईबी का 1 के ऊपर। इस बीच गेंद फुल टॉस बना खेल दिया लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। अली रज़ा के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और इसके साथ ही 531 ईबी का स्कोर जा पहुंचा है 7 पार 1 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद का अली रज़ा ने भरपूर फायदा उठाया और उसको 6 रनों के लिए खेल दिया था। इस बीच दोबारा फिर फुल टॉस बना के खेलना चाहते थे, गेंद स्टम्प्स के करीब से गुजर कर चले गए विकेट कीपर के हाथ में। पहले ओवर की समाप्ति 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इधर दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है 475 ईबी की तरफ से और नए आने वाले बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ के लिए। पहली गेंद आसिफ ने खेल दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त शॉट खेला है मोहम्मद आसिफ ने। पहली गेंद का खूब खैर मकदम किया और गेंद को उठा के खेला 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और इसके साथ ही 531 ईबी का स्कोर जा पहुँचा है 13 पर 1 विकेट के नुकसान पर। उमैर आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। यहाँ पर राउंड चेंज करके गेंद की इसको खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद है, सीधा कैच फील्डर के हाथ में दे बैठे मोहम्मद आसिफ। धीमी गति की गेंद थी मोहम्मद शान की, लेकिन उठाना चाहते थे, बढ़िया प्लेस नहीं कर पाए मोहम्मद आसिफ और सीधा स्पॉट कैच लॉन्ग ऑन पर खड़े गुलरेज गुल के हाथों दे बैठे। इसके साथ ही दूसरा विकेट गिरता हुआ 531 ईबी का 13 के स्कोर पर। और अब नए आने वाले बल्लेबाज 531 ईबी के अबरार अहमद। इस बीच ये गेंद दोस्तों से थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथ में। पहली बॉल को ऊंचा खेलना चाहते थे अबरार, लेकिन गेंद सीधा चली गई विकेट कीपर के हाथ में। दूसरे ओवर की 3 गेंदें हो चुकी हैं। पहली गेंद के ऊपर उन्होंने उठा के खेला था 6 रनों के लिए डीप मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से। और उसके बाद लॉन्ग ऑन पर खड़े गुलरेज के हाथों कैच आउट होकर चले गए मोहम्मद आसिफ। इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर की तरफ जाती हुई बॉल और चली गई सीधी विकेट कीपर के हाथ में। पहला वाइट बॉल आता हुआ इस मुकाबले के अंदर। स्कोर जा पहुंचा इसके साथ ही 531 ईबी का 14 पर 2 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद उमैर और मोहम्मद आसिफ आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। क्या ज़बरदस्त माहौल है इस ग्राउंड के अंदर। इस बीच ओवर की अगली गेंद सीधा शरकर अंदर आया विकेटों के, इसको खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं कि रन देने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इस एक रन के साथ ही 531 ईबी की टीम जा पहुँची है 15 पर 2 विकेट के नुकसान पर। और अब सामना करेंगे अली रज़ा मोहम्मद शान की गेंदबाजी का। इस बीच शान की गेंद अपील की गई है बढ़िया और इसके साथ ही विकेट गिरता हुआ
अली रज़ा का तीसरा विकेट गिर चुका है 531 ईबी का, केवल 15 के स्कोर पर। और अब नए आने वाले बल्लेबाज 531 ईबी के असद अली सामना करेंगे तेज़ गति के गेंदबाज मोहम्मद शान का। मोहम्मद शान ने इस ओवर के अंदर केवल 2 विकेटें हासिल कर रखी हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस बीच मोहम्मद शान के ओवर की आखिरी गेंद फुल टॉस, एज ज़रूर निकला था लेकिन विकेट कीपर से चंद कदम आगे गेंद गिरा और दूसरे ओवर की समाप्ति 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर 531 ईबी का स्कोर। और अब तीसरे ओवर की शुरुआत हो रही है 475 ईबी की तरफ से। गुलरेज गुल गेंदबाजी के लिए आए हैं। गुलरेज अपने ओवर कोटे का दूसरा ओवर फेंकेंगे मजमूई तौर पर तीसरा। इस बीच ओवर की पहली गेंद फुल टॉस बना के खेल दिया इसको, लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया, दूसरे रन की तेज़ी करना चाहते थे अबरार, लेकिन असद ने रोका कि 1 रन ही लेना बेहतर है। और इस 1 रन के साथ ही 531 ईबी का स्कोर जा पहुँचा है 16 पर 3 विकेट के नुकसान पर। आबिद उमैर आउट होकर दोनों पवेलियन वापस जा चुके हैं। इस बीच ओवर की अगली गेंद फुल टॉस जरूर, उसको उठा दिया है डीप मिड विकेट फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। असद के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और अपनी टीम को इसके साथ ही जा पहुंचाया 23 पर 3 विकेट के नुकसान पर। पहला छक्का लगा है लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज असद अली के बल्ले से। गुलरेज की दूसरी गेंद का सामना किया, फुल टॉस ज़रूर मिली और उसका पूरा फ़ायदा उठाया और उसको उठा के फेंका बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही बढ़िया छक्का। आज 531 ईबी के महत्वपूर्ण बल्लेबाज जवेद जेदी अभी तक बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आए। इस बीच ओवर की अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, बढ़िया प्लेस नहीं कर पाए, इसको उठाना चाहते थे असद अली लेकिन गेंद चले गई इसके अलग की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर 1 रन बटोर लिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस 1 रन के साथ ही 531 ईबी का स्कोर जा पहुँचा है 24 पर 3 विकेट के नुकसान पर। और अब सामना करेंगे अबरार अहमद गुलरेज गुल की गेंदबाजी का। फील्डिंग में चेंजिंग की जा रही है क्योंकि असद अली और अबरार अहमद, असद अली लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज हैं और अबरार अहमद राइट हैंड के बल्लेबाज हैं। इस बीच अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं गुलरेज की जगह उसको उठा के खेला है डीप, एक्स्ट्रा कवर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट की गेंद गोली की रफ्तार से चलेगी बाउंड्री लाइन से की तरफ और एक बाउंड्री के पॉइंट के ऊपर जाके गेंद टकराई और अंपायर का सिग्नल आया 6 रन। और इसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 29 पर 3 विकेट के नुकसान पर। इस बीच ओवर की अगली गेंद को उठा के खेलना चाहते, गेंद चल गई फाइनल की तरफ ब्रोनी किनारा लगने के बाद बल्ले के और विकेट कीपर ने दौड़ कर गेंद को उठाया, फील्ड किया, एक रन बनाने का मौका। इसके साथ ही 531 ईबी का स्कोर जा पहुंचा है 30 पर 3 विकेट के नुकसान पर। अब असद अली सामना करेंगे लेफ्ट हैंड के और फील्डिंग में दोबारा फिर चेंजिंग की जा रही है। मिड ऑन मिड ऑफ डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग और एक विकेट कीपर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक फील्डर को जमा रखा है असद अली के लिए और गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। गुलरेज गुल तीसरे ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे। केवल 30 स्कोर हो चुका है इस मुकाबले के अंदर पहले बल्लेबाजी करते हुए 531 ईबी की टीम। इस बीच एक फुल टॉस जरूर थी और इसको खेल दिया है। चौथे ओवर की शुरुआत हो रही है। असद अली गेंदबाजी के लिए पहला एज निकला, विकेट कीपर के सर के ऊपर से चला गया 2 रनों के लिए। पहले इनिंग के आखिरी ओवर के लिए असद अली को बुलाया गया है 475 ईबी के मोर्चे से और असद अली की पहली गेंद शॉर्ट पिच बॉल थी, इसको खेला था विकेट कीपर के सर के ऊपर से 2 रनों के लिए। इस बीच ओवर की दूसरी गेंद करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं अपने बॉलिंग पॉइंट के ऊपर, उन्होंने दौड़ना स्टूट किया और खासा लंबा रन पे है असद अली का। इस बीच गेंद धीमी गति की गेंद थी, जितना लंबा रन था उतनी तेज़ गति की गेंद नहीं की असद अली ने और गेंद बल्ले को चकमा देती हुई चले गई विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर अभी भी 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। उमैर, आसिफ और अली रज़ा आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। आसिफ ने एक छक्का ज़रूर लगाया, अली रज़ा ने भी एक छक्का ज़रूर लगाया, उमैर को ही रन बनाया, आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं असद अली। असद की गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। असद अली के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का, बहुत ही बढ़िया प्लेस किया, वो गेंद चल गई 6 रनों के लिए डीप स्क्वायर लेग
और इसके साथ ही 531 का स्कोर जा पहुंचा है 39 पर 3 विकेट के नुकसान पर। इस बीच ओवर की अगली गेंद असद अली की असद के लिए गेंद को खेल दिया पॉइंट की तरफ, फील्डर वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। विकेट कीपर ने दौड़ करके गेंद को उठाया, फील्ड किया, थ्रो किया गया है बॉल रन के ऊपर। उसके साथ ही असद अली ने विकेटें उखाड़ कर रख दी और चौथा विकेट गिरता हुआ इस तरह अबरार अहमद के रूप में 40 के स्कोर पर चौथा विकेट गिर चुका है 531 का। इस बीच ओवर की 5वीं गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी और सीधा चला गया विकेट कीपर में हाथ में। तेज गति की गेंद थी, केवल पहली इनिंग की आखिरी बॉल बाकी है। असद अली ने इस ओवर के अंदर केवल 8 रन बटोरे हैं, 1 विकेट भी हासिल किया है, वो भी रन आउट होने की सूरत में। केवल 9 रन उन्होंने दिए, 2 रन दूसरे रन के लिए तेज़ी की थी अबरार अहमद और असद अली ने अबरार अहमद की विकेटें उखाड़ कर रख दी थी। विकेट के फ्रंट से थ्रो किया गया था सीधा असद अली के हाथ में और असद अली ने विकेटें उखाड़ कर रख दी थी। इस तरह पहला विकेट, चौथा विकेट गिरता हुआ इस बीच ओवर की अगली गेंद, इसको उठा दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर 6 रनों के लिए। असद अली के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा छक्का और अब दूसरी इनिंग की शुरुआत हो रही है। मुकाबला जीतने के लिए 47 रनों की ज़रूरत है। इस बीच ओवर की पहली गेंद को खेल दिया है मुडोन की तरफ, फील्डर वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है और गेंदबाज उमैर दौड़ कर गए, गेंद को उठाया, फील्ड किया है। किरण दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर पूरा किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस 1 रन के साथ ही 475 ईबी का खाता खुलता हुआ। 475 ईबी की तरफ से हसनैन और मोहम्मद शान बारी की शुरुआत के लिए आए हैं और उधर 531 ईबी की तरफ से मोहम्मद उमैर को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया था। पहले ओवर की पहली गेंद हो चुकी है, मुडोन की तरफ खेला था मोहम्मद शान ने और अब हसनैन सामना करेंगे। हसनैन के लिए जो गेंद हुसैन उठाकर गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद सीधा रहती हुई चले गई विकेट कीपर के हाथ में। ऑफ्टम से थोड़ा सा अंदर की तरफ बाल ज़रूर था और सीधा चले गया विकेट कीपर मोहम्मद आसिफ के हाथ में। 475 ईबी की टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए 47 रनों की ज़रूरत है और 531 ईबी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और केवल 4 ओवर की समाप्ति के बाद उन्होंने 46 रन जोड़े थे अपने लिए। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद उमैर। बहुत ही बढ़िया गेंद, एक दफ़ा फिर ऑफ्टम से थोड़ा सा अंदर की तरफ रहती हुई गेंद चले गई विकेट कीपर के हाथ में। पहला प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर 531 ईबी और 475 ईबी की टीमों के दरमियान और मोहम्मद उमैर गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरी इनिंग की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए मोहम्मद उमैर आ रहे हैं। महर की जगह इसको ऊंचा खेल दिया है मिड ऑफ की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद हैं और उमैर दौड़कर बाल के नीचे चले गए। उसके साथ ही कैच ड्रॉप होता हुआ पहला जीवनदान मिलता हुआ 475 ईबी की टीम को और हसनैन ने ऊंचा खेला था, फील्डर वहां पर मौजूद ज़रूर थे लेकिन उमैर कैच लेना चाहते थे जाकर और इसके साथ ही पहला कैच ड्रॉप हो चुका है 475 ईबी के बल्लेबाज मोहम्मद हुसनैन का और इसके साथ ही 2 रन दौड़ कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरे किए। इस तरह स्कोर जा पहुँचा है कुल मिलाकर थे 3 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहला जीवनदान मोहम्मद हुसनैन को मिला और 475 ईबी को मिला। अब ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं अपने बॉलिंग पॉइंट के ऊपर मोहम्मद उमैर गेंदबाजी कर रहे हैं। धीमी गति की गेंद थी, बल्ले का बुरूनी किनारा लेने के बाद गेंद मिड ऑफ के ऊपर हवा में खड़ी हो गई थी और कैच भी ड्रॉप हो गया इस दौरान। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद उमैर हसनैन को और जो गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और उम्पायर का सिग्नल देखना होगा, माफ़ कीजिए सीधी ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर था बाल, उम्पायर का सिग्नल आया कि और स्कोर अभी भी 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब वाइट बॉल का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था लेकिन अंपायर ने क्लियर करवा दिया कि वाइट बॉल नहीं है। इस बीच ओवर की अगली गेंद उमैर की फुल टॉस, इसको खेल दिया है, सीधी चल गई उमैर के कंधे के ऊपर से गुजर कर 4 रनों के लिए। इस तरह स्कोर जा पहुंचा है 7 पर। फ्री हिट का भी सिग्नल साथ ही है, गेंद हाइट से थोड़ा सा ऊंचा ज़रूर था और स्कोर जा पहुंचा है स्नो बॉल के साथ 8 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 475 ईबी का।
और अभी 39 रनों की ज़रूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। इस बीच ओवर की अगली गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से हसनैन ने 6 रनों के लिए कैच ड्रॉप होने का पूरा फ़ायदा उठाया उन्होंने। पहले चौका, उसके बाद फ्री हिट ज़रूर मिली, उसको 6 रनों के लिए खेल दिया। इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति होती हुई 14 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 475 ईपी का स्कोर। और अब दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए मोहम्मद अरशाद को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है 531 ईपी की तरफ से। पिछले ओवर के अंदर एक चौका और एक छक्का ज़रूर लगाया था मोहम्मद हसनैन ने। अपना कैच ड्रॉप होने के बाद केवल 12 रन बना चुके हैं मोहम्मद हसनैन। इस बीच अरशाद के ओवर की पहली गेंद फुल टॉस ज़रूर खेल दिया डीप मिड विकेट, फील्डर वहाँ बार मौजूद है। इसके साथ ही 475 ईपी का पहला विकेट गिरता हुआ मोहम्मद शान आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। पहली गेंद के ऊपर एक विकेट ज़रूर हासिल किया है अरशाद ने। दूसरी गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी और गेंद लेग स्टंप से बाहर था और पहला वेट बॉल आता हुआ 475 ईपी के खाते में। स्कोर जहाँ पहुँचा इसके वेट बॉल के साथ 15 पर 1 विकेट के नुकसान पर मोहम्मद शान आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। और अब नए आने वाले बल्लेबाज रमीज़ इस बीच इसकी गेंद शॉर्ट पिच ज़रूर थी, इसको उठाने में कामयाब हुए मोहम्मद हसनैन 6 रनों के लिए। कैच ड्रॉप होने के बाद हसनैन ने केवल 18 रन जोड़ लिए हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए। एक जीवन दान ज़रूर मिला मोहम्मद हसनैन को। पहले ही ओवर के अंदर एक कैच छूटा था मोहम्मद उमैर के हाथों से, उसके बाद उन्होंने 2 छक्के 1 चौका और 2 रन दौड़ कर बना लिए थे उस कैच के अंदर। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद अरशाद। ये गेंद को खेल दिया है स्केडा की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद नहीं है। दूसरे रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी, लेकिन एक ही रन बनाया दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके। इस एक रन के साथ जो स्कोर जा पहुंचा है 22 पर 1 विकेट के नुकसान पर शान आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। और अब नए आने वाले बाज रमीज़ सामना करेंगे मोहम्मद अरशाद की गेंदबाजी का। इस बीच ओवर की गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी और रन आउट हो सकते हैं, लेकिन मोहम्मद आसिफ ने रिस्क नहीं लिया कि एक रन कीमती है इस मुकाबले के अंदर। अब 24 रनों की ज़रूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। 475 ईपी की टीम को केवल 3 विकेटें बाकी हैं, इनके हाथ 4 विकेटें बाकी हैं। मोहम्मद हसनैन सामना करेंगे अब दोबारा फिर। मोहम्मद हसनैन के बल्ले से केवल 2 छक्के निकले हैं, 1 चौका 2 छक्के। और अब दोबारा फिर सामना करेंगे मोहम्मद अरशाद की गेंदबाजी का। रमीज़ साथ दे रहे हैं इस वक्त मोहम्मद। इस बीच गेंद अरशाद के लिए, अरशाद ने खेल दिया है लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। इसके साथ ही दूसरे ओवर की समाप्ति होती हुई 475 ईपी का स्कोर जा पहुंचा 29 पर 1 विकेट के नुकसान पर। और अब दोबारा फिर उमैर को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। इस बीच गेंद उमैर की बहुत ही अच्छी गेंद थी, हल्की सी अपील उमैर ने ज़रूर की, लेकिन गेंद सीधा चला गया। अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं से अपील का। अब भी मुकाबला जीतने के लिए केवल 18 रनों की ज़रूरत है। 11 गेंदें शेष हैं इस मुकाबले के अंदर। पहला प्री क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है दोनों टीमों के दरमियान। 531 ईपी और 475 ईपी की टीमों के दरमियान 531 ईपी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 रन जोड़े थे और 47 रन का टारगेट दिया था। इस बीच ओवर की अगली गेंद कदमों का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़रूर किया, इसके खेल दिया सुरक्षात्मक तरीके से मिडॉन की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं दौड़ करके। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुँचा है 30 पर 1 विकेट के नुकसान पर। अभी मुकाबला जीतने के लिए 17 रनों की ज़रूरत है, केवल 3 छक्कों की ज़रूरत है। हसनैन महत्वपूर्ण बल्लेबाज सामना कर रहे हैं। हसनैन केवल 25 के स्कोर पर खेल रहे हैं। उन्होंने कैच ड्रॉप होने के बाद 25 के 25 रन जोड़े हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस बीच उमैर के ओवर की अगली गेंद हसनैन के लिए और जो गेंद उसको ऊंचा खेल दिया दोबारा फिर फाइनल की तरफ। फील्डर वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है और 1 रन हसनैन ने पूरा किया। दूसरे रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी, दूसरा रन भी दौड़ कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। और अब तीसरा रन लेना चाहते हैं, थ्रो सीधा आपस के हाथ में आया, माफ़ कीजिए आसिफ के लिए। तीसरे रन के लिए तेज़ी के साथ दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरे किए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इसके साथ ही हसनैन का स्कोर जा पहुंचा 28 पर और 475 ईपी का स्कोर जा पहुंचा 33 पर 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है दोनों टीमों के दरमियान। जवेद आज बल्लेबाजी के लिए नहीं आए। इस बीच ओवर की अगली गेंद
इसको कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे, गेंद चला गया, कैच ड्रॉप हो गया मोहम्मद आसिफ के हाथों से, विकेट कीपर के हाथों से जो पहला कैच ड्रॉप होता हुआ, रमीज़ का कैच ड्रॉप हुआ है अब, लेकिन फील्डिंग की वजह से ही ये मुकाबला किस तरफ जा रहा है 531 के लिए। केवल अब भी मुकाबला जीतने के लिए 14 रनों की ज़रूरत है। अब दोबारा फिर सिक्सर मशीन मोहम्मद हसनैन सामना करेंगे। हसनैन ने 4 छक्के लगाए हैं इस मुकाबले के अंदर। उमैर की गेंदबाजी का सामना करेंगे। अब तीसरे ओवर की जिम्मेदारी उमैर के कंधों के ऊपर है। केवल अपने कोटे का दूसरा ओवर करवाते हुए मोहम्मद उमैर और मजमूई तौर पर तीसरा। इस बीच ये गेंद उमैर की, इसको ऊंचा खेल दिया है, डीप के लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। उमैर के बल्ले से निकलता हुआ 5वां छक्का। बहुत ही बढ़िया प्लेस किया था गेंद को, थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर किया, शॉर्ट पिच बॉल ज़रूर मिली उमैर को, लेकिन हसनैन को माफ़ कीजिए, उन्होंने उठाने में कोई गलती नहीं की, सीधी चली गई डीप स्केयर लेग के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। और उसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 40 पर। केवल 7 रनों की ज़रूरत है। इस बीच गेंद इसको फिर खेल दिया फाइनल की तरफ, फील्डर वहाँ पर कहीं मौजूद नहीं है, डीप स्केयर लेग के से फील्डर बाहर आए, उन्होंने उठाया गेंद को, फील्ड किया, इसी टाइम के अंदर 2 रन बटोर लिए हसनैन ने। और अब 6 रनों की ज़रूरत है। और अब 6 बॉल के ऊपर माफ़ कीजिए 5 रनों की ज़रूरत है। तीसरे ओवर की समाप्ति होती हुई 42 से 1 विकेट के नुकसान पर 475 रन का स्कोर। और अब मुकाबले के आखिरी ओवर की जिम्मेदारी अबरार अहमद के कंधों के ऊपर है। 6 गेंदों के ओवर 5 रनों की ज़रूरत है। जो गेंद पहली गेंद को खेल दिया अबरार के कंधों के ऊपर से, गेंद चलेगी सीधा स्ट्रेट की तरफ और लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़ करके आए, उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 43 पर 475 रन का। 5 गेंदों के ऊपर केवल 4 रनों की ज़रूरत है। हसनैन सामना करेंगे। इस बीच हसनैन के लिए जो गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई और सीधी रहती हुई चलेगी विकेट कीपर के हाथ में। और अब मुकाबला मज़ीद सनसनीखेज़ होता हुआ। अबरार अहमद ने बहुत ही बढ़िया गेंद की थी ये, और 4 बॉलों के ऊपर 4 रनों की ज़रूरत है, केवल 1 चौके की ज़रूरत है। अगर 4 की 4 बॉलें दौड़ करते हैं तो ये मुकाबला 531 CB के हिस्से में चला जाएगा। इस बीच ओवर की अगली गेंद, उसका इंतजार करके थोड़ा सा ऊंचा खेला है, कैच नहीं हो सकता। कवर पर दूसरे रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी, दूसरे रन भी तेज़ी के साथ दौड़ के पूरा कर लिया। और अब रन आउट की अपील की जा रही है विकेट कीपर मोहम्मद आसिफ की तरफ से, लेकिन पैर के ऊपर इस अपील का कोई असर नहीं है। दूसरा रन बल्ला सुरक्षित क्रीज के अंदर पहुंच चुका था। और अब 3 गेंदों के ऊपर केवल 1-2 रनों की ज़रूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए 475 रन की टीम को। अब 3 बॉल के ऊपर 2 रनों की ज़रूरत है, केवल 1 रन तय होने के लिए। अबरार के ओवर की अगली गेंद हसनैन के लिए, हसनैन ऊंचा खेल दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इसके साथ ही 475 रन की टीम ने पहला प्री क्वार्टर फाइनल अपने नाम किया।